देखिए, सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसको बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी उसकी संख्या होगी इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, यानी कि डेट डालनी है जिस डेट में आप वो पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। विषय हिंदी का है। कालांश अपने अनुसार लिखिएगा, जो भी कालांश होगा उसको अपने अनुसार लिख लीजिएगा। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जा रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। पहले पीरियड में जाएँ तो 1 लिखिए, दूसरे पीरियड में जाए तो 2 लिखिए। कक्षा 7वीं है। विद्या यहाँ पे है, यानी कि विद्या कहिए या फिर उप विषय कहिए, जैसे गद्य पद्य ये होता है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके कॉलेज में जो लिखने के लिखे हैं वो लिखिए। उप विषय में पद लिखिएगा। समय अवधि अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। आपको जितनी देर की क्लास मिलेगी, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, जो भी क्लास जितनी देर की मिलेगी उसको लिखिएगा। प्रकरण है रक्तदान महादान। रक्तदान महादान। चलिए देखिए, थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्योंकि 360 पिक्सल से ऊपर का क्वालिटी करके देखिएगा वीडियो। और एक एक पॉइंट मैं जो बोल रहा हूँ एक एक पॉइंट को सुनिएगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो देखने में तो मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। क्योंकि देखिए, ये लेसन प्लान की जो PDF है या फ़ोटो है, ये कोई बच्चा आपकी हेल्प के लिए भेजता है मुझे। तो अगर मैं उसकी PDF को या फिर फ़ोटो को वीडियो के माध्यम से आप तक ना पहुँचाऊँ तो वो भी अच्छा नहीं है, गलत है। और एक एक पॉइंट मैं समझता हूँ, इतना भी नहीं है कि एकदम नहीं समझ में आएगी, कहीं पे हो सकता है कोई दिक्कत हो, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक पॉइंट को आपको पढ़ के बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, रक्तदान महादान। ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाने के बाद आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, पहला लिखा गया है ज्ञानात्मक, भाषा तत्वों का ज्ञान होगा। विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता का प्रत्याभिज्ञान प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता में आए कठिन शब्दों का संश्लेषण विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें ख, विषय वस्तु का ज्ञान। विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता की विषय वस्तु का ज्ञान को समझ सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि करने में सक्षम हो सकेंगे। सेकंड पॉइंट है इसमें अर्थग्रहण। ठीक है, अर्थ ग्रहणात्मक, सुनकर अर्थ ग्रहण करना पहला पॉइंट है। इसमें देखेंगे विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता में आए शब्दों के को सुनकर उनके अर्थ परिवर्तन को सीख सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता को धैर्यपूर्वक सुन सकेंगे। थर्ड इसमें है अगला, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता में आए शब्दों को उदाहरण सहित पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता को पढ़कर शब्दों को यहाँ पे समझ सकेंगे, समझ रहे हैं, एवं कंठस्थ कर सकेंगे और वाचन कर सकेंगे। तीसरा है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। मौखिक अभिव्यक्ति है, लिखित अभिव्यक्ति है। मौखिक में देखिए लिखा गया है विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता को का शुद्ध वाचन कठिन शब्दों को का उच्चारण कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता का स्वर व पद्य से वाचन करने में समर्थ हो सकेंगे। दूसरा है यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति। विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता में आए शब्दों के माध्यम से सुंदर लेखन में सक्षम हो सकेंगे। अगला यहाँ पे विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता में आए शब्दों को सुनकर लिखने में समर्थ हो सकेंगे। कौशलात्मक है, विद्यार्थी स्तरानुसार यहाँ पे है रक्तदान महादान कविता में आए शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अभिरुचियात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाओं में आए शब्दों को देखकर नवीन कविताओं का निर्माण कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट इसमें विशिष्ट उद्देश्य में अभिवृत्त्यात्मक। विद्यार्थी कविता में आए विशेषण के प्रयोग की वृत्तियों को ग्रहण कर सकेंगे। देखिए, थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम समय में अगर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझा सकूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा जो आपको मैं समझाऊँ नहीं। अगली हेडिंग है शिक्षण विधि एवं प्रविधि। व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर, प्रविधि। सही लिखा गया एग्जैक्ट। सहायक सामग्री में आप लिख लीजिएगा जो भी आप सहायक सामग्री का यूज करें, चार्ट पेपर या फिर पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, लपेट फलक, ये सब लिख सकते हैं। अगली हेडिंग है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी रक्तदान महादान कविता में के विषय वस्तु में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालिए। इसमें 3 कॉलम बनाइए, क्रम संख्या, अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। पहला, इसमें देखिए 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला, बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होने चाहिए। दूसरा, कम से कम 3 प्रश्न पूछकर अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तीसरा, प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, नहीं पहले प्रश्न का जो उत्तर है उसे दूसरा प्रश्न बना, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है उसे तीसरा प्रश्न बना, इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। 3 चीज़ों का ध्यान रख के आप खुद से भी प्रकरण प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं। पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछ रहे हैं भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो बच्चे बोलेंगे 28।
दूसरा प्रश्न है, ये भाई बदलते रहते हैं ना, हो सकता है आप 4 साल बाद देख रहे हैं, 2 साल पहले देख रहे हो वीडियो, कभी भी देख सकते हैं। मतलब पहले तो नहीं देख सकते, 4 साल बाद देख सकते हैं, 8 साल बाद देख सकते हैं, 10 साल बाद देख सकते हैं, तो उसमें हो सकता है चेंजेस हो जाए, इसलिए वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो 28 बोलेंगे बच्चे, फिर उसके बाद 28 राज्य, बच्चे के उत्तर में राज्य आया। फिर अगला प्रश्न आएगा, राज्य पर शासन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, बच्चे बोलेंगे राजा। तीसरा प्रश्न है, राजा कर्ण किसके लिए प्रसिद्ध थे, बच्चे बोलेंगे दान के लिए। चौथा प्रश्न है, दान कौन कौन से होते हैं, बच्चे बोलेंगे गौदान, नेत्रदान, रक्तदान इत्यादि। फिर पांचवा प्रश्न आएगा रक्तदान, देखिए जरूर बोलेगा कोई ना कोई बच्चा, जरूरी नहीं कि एक ही आंसर मिले, क्लास के अलग अलग बच्चों से अलग अलग आंसर ले सकते हैं आप, कोई ना कोई बच्चा रक्तदान बोलेगा। रक्तदान से उठा लीजिए, रक्तदान महादान कविता के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन वो पढ़े नहीं अभी तक ये चैप्टर, तो अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। तुरंत आप उद्देश्य कथन बोलेंगे, यानी कि उनको चैप्टर का नाम बताएंगे उद्देश्य कथन में। विद्यार्थियों, आज हम रक्तदान महादान कविता के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इतना हो गया, उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए आप, देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम करूँगा अभी मैं, घबराइएगा मत। प्रस्तुतिकरण रक्तदान महादान कविता, ये 2 पेज में बनाइएगा, एक पेज में थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगी। ये 2 पेज जो होते हैं सामने सामने, उस दोनों को मिला के बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्रम संख्या है, शिक्षण बिंदु है, अध्यापक क्रिया है, विद्यार्थी क्रिया है, सहायक सामग्री है और श्यामपट्ट सार है। अब थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, देखिए जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। शिक्षण बिंदु में है यहाँ पे पहले सस्वर वाचन है, यहाँ पे लिख दीजिएगा सस्वर वाचन, सस्वर वाचन। अध्यापक द्वारा उचित लय गति व ताल के साथ सस्वर वाचन करा जाएगा। विद्यार्थी क्या करेंगे, उसको विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन है दूसरा पॉइंट इसमें। अब जो आपने सस्वर वाचन किया है, छात्राध्यापक हैं आप, छात्राध्यापिका हैं, तो बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों को कविता का लय गति ताल के साथ सस्वर वाचन करने का को कहेगा, विद्यार्थी कविता का सस्वर वाचन करेंगे। तीसरा अशुद्ध संशोधन है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के वाचन में आई अशुद्धि में संशोधन किया जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उसको भी सुनेंगे जो संशोधन करेंगे आप। चौथा पॉइंट है पुनः वाचन, अध्यापक विद्यार्थियों को कविता का पुनः वाचन करके कहेगा, विद्यार्थी उसको पुनः सुनेंगे। कठिन निवारण है, अध्यापक द्वारा कविता में आए कठिन शब्दों के निवारण करा जाएगा, जैसे क्यारी, बगीचा, अजान, पुकारना या घोषणा करना, किलकारी, मुस्कान, जहान, संसार, ये शब्द हो जाएंगे, बच्चे उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। छठवां पॉइंट है केंद्रीय भाव, अध्यापक द्वारा कविता का भावार्थ किया जाएगा। सातवां पॉइंट है पुनः सस्वर वाचन, अध्यापक द्वारा कविता का पुनः सस्वर वाचन लय गति व ताल के साथ किया जाएगा, विद्यार्थी उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रक्तदान महादान कविता का ये देखिए यहाँ पे कविता लिखी गई है। फूलों की क्यारी किसी की किलकारी, मौत पर भी भारी है रक्तदान, तीर्थों का फल गंगा का जल सुनहरा कल है रक्तदान। इसको कविता की तरह थोड़ा पढ़िएगा। गायत्री का मंत्र, मस्जिद की अजान, किसी का आसमान है रक्तदान, कन्या का दान विद्या से भी महान, गौ समान दान है रक्तदान। किसी की लाठी किसी का कंधा, किसी के प्राण है रक्तदान, किसी का सिंदूर किसी की राखी, किसी का जान है रक्तदान। किसी का खिलौना किसी का सपना, किसी का अपना है रक्तदान, किसी का दोस्त किसी का साथी, किसी का जहान है रक्तदान। आज कब किसी और का फल तेरा, तेरे अपनों का जीवन है रक्तदान। बच्चे की माँ पिता का प्यार, किसी की संतान है रक्तदान। देखिए कितनी अच्छी कविता है, और जो कठिन शब्द थे उसको इस तरीके से श्यामपट्ट बना के ब्लैक चार्ट पेपर वाइट स्पार्कल पेन से लिख दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा और बचा है, इसको देख लीजिए। सौंदर्य भाव प्रश्न है, प्रस्तुत कविता की विषय वस्तु क्या है, बच्चे बोलेंगे रक्तदान महादान। फूलों की क्यारी का अर्थ क्या है, फूलों के बगीचे की तरह। रक्तदान किससे महान है, बच्चे बोलेंगे विद्या से। रक्तदान किस पर भारी है, तो बच्चे बोलेंगे मौत से। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे श्यामपट्ट पे भी लिख दीजिएगा। रक्तदान महादान, फूलों की का बगीचा, जो आंसर मिला उसको श्यामपट्ट पे लिख दीजिएगा, जिससे बच्चे को किसी को नहीं आ रहा है अगर आंसर, तो वो देख के समझ जाए। मूल्यांकन प्रश्न है विकल्प वाला, किलकारी का अर्थ तो यहाँ पे आप सभी को पता है, मुस्कान। दूसरा है रक्तदान किसके समान है, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे गौदान के समान है। तीसरा प्रश्न निर्देश है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, डैश डैश डैश, विद्या से भी महान है रक्तदान। फिल करना था, विद्या विद्या लिख दिया गया यहाँ पे, पर भी भारी है रक्तदान तो मौत फिल कर दिया गया। अगला है सत्य असत्य, मस्जिद की जान है रक्तदान तो सत्य है, गंगा के जल के समान है रक्तदान तो ये भी सत्य है। लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है, यहाँ पे आता है गृह कार्य, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए एक होमवर्क दिया गया है, रक्तदान महादान कविता का भावार्थ कीजिए। तो बच्चे इसको नोट करेंगे, यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना टिप्पणी करेगा, कुछ कमियाँ होंगी कुछ अच्छाइयाँ होंगी यहाँ पे बताया जाएगा।
तो ये था आज का हिंदी का लेसन प्लान। अगर आपको आज की वीडियो से लाभ मिला हो, हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हर दिन आपको नए नए विषयों की पाठ्ययोजना यहाँ पे प्रोवाइड की जा चुकी है। 100 से ज़्यादा हर सब्जेक्ट की लेसन प्लान मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और डेली मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपको कोई लेसन प्लान बनवाना है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में 1 से 2 दिन के अंदर चैनल पे मैं आपके कमेंट को रीड करके प्रोवाइड कर दूंगा वो भी लेसन प्लान। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।